भागवत में तो बहुत कुछ लिखा है। भागवत में ये लिखा हुआ है, सुनो आपको सुनाता हूं, बड़ी अच्छी बात बताता हूं। भागवत में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण ने, देखो क्या लिखा है, अद्भुत अद्भुत लिखा है। अब देखो क्या लिखा है, अब सुनो जो। भगवान कृष्ण कहते, हे मैया, हे मेरे पिता, हम दोनों से आप लोगों को किसी अवस्था में सुख तो नहीं मिला, यानी मेरे और बलराम जी से आपको किसी प्रकार से सुख तो नहीं मिला। हम बड़े हतभाग्य हैं जो आपके पास रह न सके। पुत्र पूरी 100 वर्ष की आयु पाकर भी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कहते हैं एक रात का कर्जा नहीं चुका सकता। ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि पुत्र पूरी 100 वर्ष की आयु पाकर भी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी शरीर अथवा धन से माता पिता की अन्य वस्त्र आदि से सहायता नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसी का मांस काट कर उसे खिलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय की कथा है। जो बेटा समर्थ होते हुए माता पिता के लिए कुछ भी नहीं करता है, उनको न कपड़े देता है, न उन दवाई दिलाता है, न उनकी सेवा करता है, न उनको भोजन करवाता है, उस बेटे के बारे में भागवत में लिखा गया है, उस बेटे उसके लिए यमदूत उसी का मांस काट कर उसे खिलाते हैं। यहां तक लिखा गया। जो मनुष्य समर्थ होते हुए भी वृद्ध माता पिता, पतिव्रता स्त्री, पुत्र, बालक, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का पालन नहीं करता है, वह जीवन मृत कहा गया है। वह जीवन मृतक कहा गया, मतलब जीते जी मरा हुआ बताया गया है। जो समर्थ होते भी अपने माता पिता, गुरु, आचार्य की, ब्राह्मणों की, शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है, उसमें और मरे हुए जीव में कोई फर्क ही नहीं है, फर्क नहीं है। ये भागवत में लिखा गया है। आपकी सेवा के बिन हमारे दिन कितने व्यतीत हो गए। हे मैया, हे बाबूजी, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इतना कहकर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने उनके चरण पकड़ लिए, उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण चरणों में गिर पड़े। जो जगत का माता पिता है, हाँ जगत का गुरु है, वो भी माता पिता के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि पहली गुरु माँ ही होती है, माँ ही होती है। और देवकी ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को अपनी गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठाकर छोटे बच्चे की भांति है ना, उनसे प्यार करने लगी, उनसे प्रेम करने लगी, उनका चुंबन करने लगी, माथा चूमने लगी, माथा सूंघने लगी, और माँ का ममता का वात्सल्य उमड़ पड़ा, माँ की ममता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। बस भाई यही सच्चा प्रेम है। और भैया क्या है, माँ ने हृदय से लगाकर स्नेह से उनके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया। भगवान कृष्ण कुछ बोल न पाए हैं, भगवान कृष्ण कुछ न बोल पाए। जहां मौन हो जाते शब्द, जहां शब्द मौन हो जाते हैं, वहां से भाव प्रारंभ हो जाते हैं, वहां से भाव प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए बहन भाई, आप अपने जीवन में कुछ भी करो, कितना भी कमाओ, कितना भी धन कमा लेना, माता पिता की सेवा जरूर करना, श्रवण बेटा बनो। मैंने बार बार कहा, एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की सूरत निहार के, जब तक वो तेरे पास है, जब तक तू जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आदमी है। हाँ, हमने बारंबार आपसे कहा है, हजारों बार कहा है, और ये कथा स्पेशल हमने इसीलिए रखी है पितरों के लिए। ये मैंने आपको 19 तारीख से मैं खाटू में बैठकर आपको ये बार बार बता रहा हूं। कल सिर गया जी बताऊंगा, आज खाटू में बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका विवेक जागृत हो, और तुम्हारे द्वारा अगर कोई गलती हो गई, भूल हो गई, अगर नहीं भी हुई हो,
तो भी आपके जीवन में कोई भूल हो न अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं।